हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बैक विद द न्यू वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। और ये टॉपिक वाइज सीरीज जो है मैंने चलाई है। कहने का मतलब क्या है कि अब जो है इसमें आप लोगों को डेली या 2 दिन में जो है एक वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी, जिसमें जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिला करेंगे। जैसे कि सेल पढ़ा तो सेल से रिलेटेड टॉपिक जो है क्वेश्चंस मिल गए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल गए, नर्वस सिस्टम पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल गए। साथ ही साथ इसकी जो लेक्चर वीडियो होगी बेटा, जैसे कि टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया सेंस ऑर्गन मान लीजिए, है ना। तो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आपका एक लेक्चर आपको मिलेगा। इसके अलावा उससे रिलेटेड आपको 20 से 25 क्वेश्चंस भी जो है 20 25 30 या उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है की वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, स्क्रीन को करते हैं शेयर। हम्म तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, आज हम लोग जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो है आप लोगों का बाइलिंगुअल रहेगा। कहने का मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए जो है ये क्वेश्चंस की जो है सीरीज जो है मैंने स्टार्ट की है। मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा कि चलिए करते हैं इसको। तो फटाफट जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। एक बार और स्क्रीन शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन दिख रही होगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स। तो जो बेटा हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है किससे, जो कि डील करती है सेल से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा, तो कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और जल्दी से बताइए बेटा साइटोलॉजी के फादर कौन हैं। तो साइटोलॉजी के फादर जो कहलाते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि 1665 में ही जो है इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड सेल। डिस्कवर्ड सेल किसकी मदद से किया था बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से जो है इन्होंने क्या किया था, या कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की मदद से इन्होंने किसकी खोज कर डाली थी, सेल की खोज कर डाली थी। और जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि सेल जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस शब्द से जो है आपका बना हुआ है। फटाफट जो है कमेंट करके बताइए बच्चा लोग। चैट बिल्कुल लाइव है और आप लोग कमेंट करिए। तो सेल, वेरी गुड बच्चा, सेल जो है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से मिला है बेटा, सेलुला शब्द से जो है बना है। और सेलुला का मीनिंग ही क्या होता है, सेलुला का मीनिंग होता है एक छोटा सा कमरा, एक स्मॉल रूम। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैंने जो है इसमें आप लोगों का एक्सप्लेनेशन भी जो है लगा रखा है। तो काफी बढ़िया जो है ये आपकी वीडियो होने वाली है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी हैं बेटा। देखिए बेटा ये आपका एसएससी सीजीएल 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे लाइफ की। और जब स्टडी करते हैं हम लोग सेल की तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक इसके फादर है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे ही दी है। तो जो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा डिटेल देता जा रहा हूँ उसको भी आप लोग को नोट डाउन करना है और क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन से कम आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बना डालेंगे, है ना। और 5 क्वेश्चंस करते करते जो है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ बच्चा। नेक्स्ट नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, तो ये तो बहुत हलवा सवाल है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, बच्चों के आंसर स्टार्ट हो गए आना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेल। सेल यानी कि कोशिका। मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि रेड ले लेता हूँ, रेड अच्छा रहेगा। हाँ, रेड सही है। तो सेल आपका ठीक है, यानी कि कोशिका। भाई आप लोग को पता ही है कि ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये किस में दिया गया। ये स्टेटमेंट जो है दिया गया था सेल थ्योरी में। और जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए सेल थ्योरी किसने दी थी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए हु गेव द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है आपका दो साइंटिस्टों के द्वारा दी गई थी। एक का नाम था स्वीडन और एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम है स्वान। तो स्वीडन और स्वान के द्वारा ही जो है क्या दिया गया बेटा, सेल थ्योरी दिया गया। स्वीडन और स्वान के द्वारा क्या दिया गया बेटा, सेल थ्योरी दिया गया। जिसमें जो है सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जिन दुनिया के जितने भी जिंदा जीव हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, तो सेल के मिलके बने हैं बेटा, सेल से मिलके बने हैं। इसके अलावा बेटा दूसरा पॉइंट क्या दिया गया था, दूसरा पॉइंट ये दिया गया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बेटा ये सेकंड पॉइंट है जो कि सेल थ्योरी में ऐड किया गया था। तो ये किसके लिए कहा जाता है, सेल के लिए कहा जाता है। जल्दी से बताइए बेटा सेल थ्योरी में थर्ड पॉइंट किसने ऐड किया था। थर्ड पॉइंट एडेड बाय, जल्दी से जो है कमेंट करके आंसर बताइए। एडेड बाय, सेल थ्योरी में ही तीसरा पॉइंट किसने ऐड किया था। तो फटाफट अभी आप लोग को कुछ बेसिक सवाल मिलेंगे, लेकिन आगे चल के जो है काफी बढ़िया और काफी टिपिकल सवाल जो है आप लोग को मिलने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं, या तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में या तो आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप लोग जो है इससे रिलेटेड नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो थर्ड पॉइंट किसने ऐड किया है, वेरी गुड बेटा। तो ये ऐड किया गया स्लीडन स्वान, स्वान के द्वारा जो है दो पॉइंट ऐड किए गए थे। रुडोल्फ वर्शो, क्या नाम है बेटा इनका पूरा, रुडोल्फ वर्शो के द्वारा ही जो है थर्ड पॉइंट ऐड किया गया था। जो कि क्या कहलाता है, जो कि आपका कहलाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या ऐड किया था बेटा पॉइंट इन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो है ये पॉइंट जो है ऐड किया था लैटिन में। ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है पार्ट पे चलेंगे हम लोग। इसको लिखते हुए चलिएगा आप लोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए बेटा ये एक्सप्लेनेशन लगा रखा है और एसएससी सीजीएल 2012 में ये आया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है बेटा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपकी किसकी बनी होती है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए जब तक मैं आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अदर नेम बताता हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कह सकते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और चूंकि बेटा इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये लिविंग होती है, तो ये सेलेक्टेड चीजें ही अंदर लेती है। इसी वजह से जो है इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो रही होंगी बातें। चलिए क्वेश्चंस के आंसर भी आना जो है स्टार्ट हो गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है बेटा, जहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा, डबल लेयर की होती है। कैसी होती है, डबल लेयर की होती है और वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसका लेक्चर जो है पूरा जो है पड़ा हुआ है यूट्यूब पर ही, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक की सेल जो है सेल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, काफी ज्यादा डिटेल में जो है उसको पढ़ाया है लिख कर मैंने बोर्ड पर। ठीक है, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड।
ठीक है ना। फॉस्फो से आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, और लिपिड का मतलब क्या होता है बेटा, फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ही लिपिड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो लिखते हुए चलिए आप लोग आंसर भी। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो कुछ और जो है इससे रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो ये बेटा एसएससी सीजीएल 2010 में आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये अभी मैंने आप लोग को बता दिया। देखो एक्स्ट्रा चीजें मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दूंगा, इसमें कुछ ही चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जो नोट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। फॉस्फोलिपिड होता क्या है, तो फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड फॉर्म ऑफ बाई लेयर अराउंड सेल। तो बेटा बाई लेयर एक तरीके की जो है डबल लेयर जो है बना देती है अराउंड सेल में। मोस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड कंटेन डाइग्लिसराइड, a phosphate group and a simple organic molecule such as choline। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड कंटेन डाइग्लिसराइड, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एट कोलाइन। तो कोलाइन क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। फर्स्ट टाइम इट इज आइडेंटिफाइड इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ एग यॉल्क। तो एग यॉल्क में जो है सबसे पहले जो है पाया गया था। एग यॉल्क क्या होता है बेटा, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है ना अंदर का, वही आपका एग यॉल्क कहलाता है। तो उसमें सबसे पहले जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है देखा गया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में काफी बढ़िया बढ़िया चीजें जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, और आप लोगों को सबको जो है नोट डाउन करते हुए चलना है, और अच्छा लगे तो लाइक वाइक भी करते हुए चलना भैया। चलिए मूव करें आगे की तरफ। बताइए बेटा समझ में आ रहा है, और कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, 100% आपको इसमें नया मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन दी यूकैरियोटिक सेल। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि एक सेल में, एक यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कौन ट्रीट किया जाता है। भाई मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस बेटा, अगर हम लोग सेल को डिवाइड करना चाहें तो सेल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक बेटा, है ना, और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं बेटा जिनके न्यूक्लियस पुराने तरीके से बने होते हैं। प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रिमिटिव, और वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल की जरा ट्रीट किया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो फटाफट जो है आप लोग आंसर दीजिए बेटा इसका। ठीक है भाई, देखो जिसके पास खुद का आरएनए और डीएनए होगा वही जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कहलाएगा, है ना। एक सेल के अंदर, तो हमारे सेल के अंदर किसके पास खुद का आरएनए डीएनए होता है, कमेंट करके बताओ बेटा फटाफट आप लोग। हाँ, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये क्या बनाता है, ये आपका एटीपी एंड एडीपी बना लेता है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए किस साइकिल के थ्रू बनाता है बेटा ये, तो साइकिल का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल बेटा, क्रेब्स। क्रेब्स साइकिल के तहत जो है ये आपका ये बनाता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग एटीपी और एडीपी कह रहे हैं। और एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म तो भाई सबको ही पता होता है। ठीक है, और एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। और इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है बेटा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहने का मतलब क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, वो आपकी यही कहलाती है, एटीपी ही कहलाती है। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है आपका खुद का आरएनए डीएनए पजेस करता है, दैट इज वाई इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो फटाफट जो है राइट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। ठीक है,
इसके अलावा कमेंट करके बताओ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का आरएनए डीएनए होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का आरएनए और डीएनए होता है? कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग। ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी बेटा खुद का आरएनए डीएनए होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? सेल विद इन सेल। कोशिका के अंदर कोशिका ही कहलाती है कौन बेटा? क्लोरोप्लास्ट। बाकी और डिटेल में पढ़ना हो तो बेटा सेल वाले लेक्चर पे जो है आप लोग पहुंच जाना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, यदि ये भी बेटा देखिए, एसएससी 10+2 में जो है आया है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क में आया है 2010 में, ठीक है। बाकी मैंने आप लोग को बता ही दिया है सब कुछ कि जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक लाइन जो है इंटरेस्टिंग लग रही है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिन मार्जिनल्स, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट have in eukaryotic cell during evolutionary process by एंडोसिम्बायोसिस ऑफ प्रो। कहने का मतलब क्या है? अभी देखो, इतनी कठिन लैंग्वेज से नहीं, हम लोग को जितना ज्यादा जो है आसान तरीके से जो है जान पाए उतना ज्यादा। अभी मैंने आपको बताया ना कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का आरएनए डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का आरएनए डीएनए होता है। तो दोनों ही को जो है हम लोग कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल, है ना, क्योंकि दे हैव देयर ओन आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप लोग पॉइंट लिख सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन थ्योरी जो है दी थी किसने बेटा? तो लिन मार्गलिंस ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे। हाँ, सेल और टिश्यू डेथ विद इन आ लिविंग बॉडी इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ठीक है, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक मृत्यु को निम्न में से कहा जाता है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तब भी जो है आप इसका आंसर जो है अच्छे से दे सकते हो। देखो बेटा, न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स। नेफ्रोसिस भी जो है इसका नहीं होगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? नेक्रोसिस। ठीक है ना, नेक्रोसिस जो है आपका क्या होता है? सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी। नेक्रोसिस से हमें जो है एक स्वॉर्ड याद आ गया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग नेक्रोस्वॉर्ड कहते हैं, है ना। और नेक्रोस्वॉर्ड जो है इस बार मार्वल में दिखाया गया है। मार्वल में जो मूवी आई थी थॉर लव एंड थंडर, उसमें जो है इसके बारे में बताया गया नेक्रोस्वॉर्ड के बारे में। तो जिन लोगों ने भी जो है थॉर लव एंड थंडर देखी है, जो जो मार्वल के फैन है बेटा, फटाफट जरा यहाँ पर कमेंट करके बताइए, क्या आप नेक्रोस्वॉर्ड के बारे में जानते हैं? और नेक्रोसिस क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं बेटा। तो बेटा, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है बेटा? जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, सेम टाइप की कोशिकाएं, और एक स्पेसिफिक कार्य करती हैं, तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। जैसे स्किन क्या है बेटा? टिश्यू है ना। तो डेथ ऑफ टिश्यू विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। ठीक है, इट इज अ अनप्रोग्राम डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है ना, ये जो है अनप्रोग्राम डेथ होता है किसी भी टिश्यू का, मतलब समय से पहले जो है अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसे जो है हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। आफ्टर नेक्रोसिस द सेल और टिश्यू में रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स एंड कॉज इन्फ्लामेशन टू नेबरिंग टिश्यू। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो है कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं, जो अगल बगल वाले सेल्स को भी क्या करते हैं बेटा? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से लिखिए आप लोग। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए।
आई होप आप सबने जो है लिख लिया होगा। जब तक आप लोगों ने लिखा तब तक हमने कॉल भी अटेंड कर ली। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। भैया लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट या जिसमें प्रकाश अवशोषित वर्णक होता है वो आपका क्या होता है बेटा? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो एकदम हलवा सवाल है भाई। भाई हम लोग के शरीर के अंदर तो आपका जो है क्या कहते हैं, कोई जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला जो है सेल ऑर्गेनल होता नहीं है। काश हम लोग के पास भी होता तो हम लोग भी अपना खाना खुद ही बना लेते हैं बेटा, बट हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये किस में होता है बेटा? तो ये होता है प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में जो है कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड्स में पाया जाता है। और प्लास्टिड्स यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो प्लास्टिड्स कंटेन करता है क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, प्लास्टिड्स कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्यों नहीं होगा बेटा? क्रोमोप्लास्ट क्या है बेटा? क्रोमोप्लास्ट जो है पिगमेंट है, समझ गए आप लोग। और क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? ये सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। और प्लास्टिड्स को ही क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिड्स को ही तो हम लोग किचन ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका की किचन किसे कहते हैं? यही कहते हैं, क्योंकि बेटा यहीं पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया आप सब लोग को पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 6 CO2 जो है प्लांट्स यूज करते हैं, 12 H2O प्लांट यूज करते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, इसलिए एरो ऐसे बनता है। ठीक है, और C6H12O6 जो है बना ली थी, प्लस का बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या करती हैं? रिलीज करती है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, वृक्ष लगाओ देश बचाओ। तो बेटा आप लोग भी वृक्ष पेड़ वेड़ लगाइए। ठीक है, और कसम खाइए कि जब भी हमारा बर्थडे होगा तो जो सा बर्थडे होगा उतने पेड़ जो है हम लगाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, आप कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। आप आप जो है जब आए हैं यहाँ पर धरती पर आए हैं तो धरती के लिए कुछ अच्छा करके जाइए, है ना। और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छा करके जाइए। हम्म। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि इंसान सोचता है कि हमारे अकेले करने से क्या हो जाएगा, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन एक भी इंसान अगर कर रहा है तो उससे फर्क पड़ता है। चलिए इससे रिलेटेड देखो बेटा, ये एसएससी मैट्रिक लेवल 2002 में आया हुआ सवाल है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना। तो ये जो है कंटेन करते हैं क्या? क्लोरोफिल। और यही जो है आपके वो कर लेते हैं। बाकी बेटा प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल कहते हैं, ये आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी बता दिया, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर प्लांट ऑफ द सेल। अच्छा सवाल है बेटा। पावर प्लांट, पावर हाउस तो सुना था बेटा, पावर प्लांट ऑफ सेल किसे कहते हैं? जल्दी से बेटा इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो चाहे बेटा पावर प्लांट कहा जाए चाहे पावर हाउस कहा जाए, देखो बेटा यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है कि पावर प्लांट बोला जा रहा है। भाई प्लांट का मतलब ही क्या होता है? प्लांट का मतलब ही होता है कि ऐसी जगह जहां पर ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो पावर प्लांट भी किसे कहेंगे हम लोग बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहला जीवित चीज या लिविंग थिंग कौन सी आई, तो यहाँ पर जो है साइंटिस्टों का मानना है कि जो है वैक्यूल आया। और कुछ साइंटिस्टों का मानना है जो है माइटोकॉन्ड्रिया आया। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है लाइफ के लिए एनर्जी बनाता है, तो ज्यादातर साइंटिस्ट जो है ये मानते हैं कि सबसे पहला लिविंग थिंग जो आया वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। हमारे सेल के अंदर जो है कौन सा जो है लिविंग चीज सबसे पहला है सेल से पहले? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया आया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब बेटा आपको आंख बंद करके टिक मार देना है। किस पे बेटा? बैक्टीरिया पे जो है टिक मार देना है। समझ रहे हो आप लोग? आंख बंद करके मार देना, लेकिन टिक सही मारना बेटा, आंख बंद करके, कहीं और ना मार देना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आगे की तरफ मूव करेंगे अपन लोग। Hmm. Mitochondria is a cell organelle which control which is called powerhouse of cell या power plant of cell, और यही ATP बनाता है। It has its own RNA and DNA, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है, तो नो नीड टू राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू?
भैया अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी मेंस में बन सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग बेटा, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी वाला तो हमको ऐसे ही जो है गलत दिख गया कि डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में। हालांकि ऐसा नहीं होता है, डीएनए और आरएनए जो है दोनों ही जो है आपका होता है। तो डीएनए भी गलत हो गया और आरएनए भी गलत हो गया। इसमें से क्या बोला है कि कौन सा ट्रू है? तो भैया दो तो ऐसे उड़ा दिए। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन ना भी आता हो और अगर जो है आपको उसके आगे पीछे की नॉलेज है तो आप एग्जाम में सही टिक करोगे। ठीक है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये भी जो है एग्जैक्ट सही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है आपका दोनों ही पाया जाता है और वायरस में भी जो है दोनों ही पाया जाता है, तो करेक्ट नहीं है। इसके अलावा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हाँ ये सही लग रहा है, ये एकदम करेक्ट है बेटा कि डीएनए जो है आपका ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इसी में जो है हमारे मदर और फादर के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, इसी में हमारे मदर और फादर्स के कैरेक्टर्स होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है बेटा। क्या कह रहा है ये देखो बेटा, ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर में जो है ये आया हुआ सवाल है। तो डीएनए के बारे में जो है यहाँ पर समझाया गया है कि डीएनए क्या होता है। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना, इट इज a genetic material in most of the organism. It contains genetic information in the form of न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। मैं लिख रहा हूं बेटा नाम, एडेनिन, और टी का मतलब क्या है बेटा? थायामीन, ये MENE है। इसके अलावा बेटा ग्वानीन, इसके अलावा बेटा साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये है। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कौन सा सही चलेगा यहाँ पे? येलो सही चल रहा है इस पे, लेकिन येलो यहाँ पे नहीं चलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एडेनिन है बेटा, थायामीन है, ग्वानीन है और आपका साइटोसिन है। ये चार जो है आपके क्या होते हैं? ये चार आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है ना, जो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। इन्हीं का सीक्वेंस अलग अलग होता है, तो सबका डीएनए अलग अलग होता है। ठीक है ना, इन्हीं को रीड किया जाता है, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं बेटा। डीएनए के बारे में थोड़ी बात और लिखी हुई है कि डीएनए हैव डबल हेलिकल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रैंड जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज वन ऑफ द थ्री मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा शब्द है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। भाई डीएनए जो है बहुत ज्यादा जो है जरूरी, तो पूरा ही जो है पॉइंट, ये जो एक्सप्लेनेशन वाला है ये पूरा ही आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिएगा फटाफट आप लोग। हम्म। इसके अलावा बेटा आज ही जो है आपका दिसंबर 2022 का या 2022 का आखिरी दिन है। ठीक है, कल जो है हम लोग 2023 में एंटर कर जाएंगे। तो 2023 में जब एंटर करेंगे तो आप लोग अपने अपने जो है जो भी कस्में उसमें होती है ना, वो ले लीजिएगा कि हम इतना पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये करिए, ये अच्छी बात होती है। लोग जो है कहते हैं कि जो है चिढ़ाने लगते हैं कि हमने जो है रेजोल्यूशन लिया, वो लिया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। ये आपको आगे बढ़ाने में ही काम आते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन को जो है आप लोगों को बेटा अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, रेजोल्यूशन को आप लोगों को अच्छे से फॉलो कर लेना है। ठीक है क्लास। हम्म। तो इस क्लास के बाद हम लोग 1 साल के बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following analyzed DNA for the first time? देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है गलत जो है क्वेश्चन आंसर टिक करते हैं। जरा आंसर आप लोग जो है बताइए क्या है। Who among the following analyzed DNA for the first time?
ठीक है, 2008 में आया हुआ सवाल है, एसएससी ऑफिसर में, ऑफिसर ग्रेड का जो है क्वेश्चन है। तो जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम्म देखो बेटा, ज्यादातर बच्चे जो है वॉटसन एंड क्रिक जो है टिक करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। वॉटसन एंड क्रिक जो थे बेटा, इन्होंने जो है स्ट्रक्चर के, डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वो किया था, प्रपोज किया था। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डीएनए को सबसे पहली बार एनालाइज किसने किया बेटा, तो आर्थर कॉनबर्ग साहब थे जिन्होंने जो है ये किया था। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो है डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया बेटा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर या मॉडल किसने दिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आर्थर कॉर्नबर्ज। लिख लीजिए बेटा। हिंदी में भी इसीलिए मैंने लगा के रखा है, तो जिसको हिंदी में दिक्कत हो, जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो, वो हिंदी में भी लिखता हुआ चले। ठीक है। एनालिसिस को ही क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बेटा बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए बेटा, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, है ना। तो आर्थर कॉनबर्ग वाज अ बायोकेमिस्ट, ये बेटा बायोकेमिस्ट हैं, हु वॉन द नोबल, ओहो, नोबल प्राइज विनर हैं ये इन साइकोलॉजी और मेडिसिन in 1955. He discovered the mechanism in the biological synthesis of DNA, है ना। तो बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के जो है मैकेनिज्म को जो है इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ही वाज फर्स्ट टू एनालाइज डीएनए। ठीक है, तो यही सवाल पूछा गया था। जस्ट नोट इट डाउन, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 10वें सवाल की तरफ। तो एक एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में आप लोग को कम से कम 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो मिल ही रहे होंगे। तो बस आपको नोट डाउन करना है। विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो भैया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, जल्दी से बताइए बेटा। बैक्टीरियम है, माइकोप्लाज्मा है, वायरस है, ईस्ट है, क्या है। तो ये भी जो है आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है बेटा। विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, देखो बेटा एग्जामिनर आपको कैसे घुमाता है। अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है टिक करेंगे, बोलेंगे कि भैया माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर है। हमने क्या कहा, हमने कहा है कि कौन जो है बियर करता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो भैया माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया ही तो है। तो बैक्टीरियम इसका करेक्ट आंसर होगा, समझ गए आप लोग। ये नहीं पूछा कि कौन सा लिविंग, कौन सा जो है सबसे छोटा सेल है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन जो है सबसे छोटा जो है लिविंग सेल को बियर करता है, तो भैया बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम। समझ रहे हो मेरा बच्चा। तो देखो बेटा, ऐसे सवाल बनता है। एग्जामिनर को पता है आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या पढ़ के जाओगे और क्या टिक करोगे। यहीं पे घुमाता है। हम बार बार कहते हैं, इसीलिए बेटा आपको घूमना नहीं है बिल्कुल, समझे। तो देख लो बेटा, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, देखो पहली बात तो बेटा आंसर ए है ना। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, या इसी को पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सेल। माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो भैया बैक्टीरिया की एक स्पीसी है दैट लैक सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है इसमें नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो कैसा लगा क्वेश्चन, ये फटाफट बताइए। जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के 1 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो बाकी सारे क्वेश्चन बहुत घुमाऊ फिराऊ क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सारे के सारे जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और एग्जामिनर फिर बना सकता है। ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन में बच्चा जो है बेटा 90% स्टूडेंट गलत करते हैं बेटा, 90% स्टूडेंट गलत करते हैं, आपको नहीं करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का जो है करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, गलत। हाँ, आप लोग आंसर दो बेटा।
ग्रोथ एंड प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये भी गलती लग रहा है। साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो भैया चौथा भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ये, है ना, साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, हु इज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, कमेंट करके आंसर दो बेटा। तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर जो कहलाते हैं बेटा, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बेटा हेबर लैंड, हेबर लैंड। अब डी और टी जो है दोनों जुड़ा हुआ है इनके में, ठीक है। हेबर लैंड आप याद करना, एग्जाम में सही कर लोगे, ठीक। तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर जो है ये कहलाते हैं। एंड व्हाट इज टिश्यू टिश्यू कल्चर बेटा? तो साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल्स इन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है ना। एनिमल्स को जो है बचा के रखना, या एनिमल्स को जो है और जो है वो करना, क्या कहते हैं उसे, मॉडिफाई करना, ये सब जो है आपका टिश्यू कल्चर कहलाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2005 में आया हुआ है, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, हेबर लैंड इज नोन एज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है, जो आप लोग ने ऑलरेडी लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज कॉन्डिमेंट, बार्क ऑफ दिस ट्री इज नोन एज कॉन्डिमेंट। तो यहाँ पर बेटा इधर ऑलरेडी आंसर दिया गया है। तो बेटा सिनामन, सिनामन का जो बार्क है वो कॉन्डिमेंट की तरह यूज किया जाता है ना। छाल जंगली पौधों के तने और जड़ों की सबसे बाहरी परत होती है, बार्क जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, ये सबसे बाहरी परत होती है, या संवहनी कैम्बम के बाहर सभी ऊतकों को संदर्भित करता है। कहने का मतलब क्या है कि अंदर की जितने भी पार्ट हैं जैसे जाइलम फ्लोएम, उनको जो है बचा के रखता है। दालचीनी मीठे और नमकीन दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाली आंतरिक छाल से प्राप्त होने वाला मसाला है, ठीक है ना। तो कॉन्डिमेंट क्या होता है बेटा? तो कॉन्डिमेंट आपका इज यूज, कहने का मतलब मीठा, मतलब मीठापन देने के लिए, ठीक है। तो सिनामन डाला जाता है स्वाद अनुसार, है ना। हर चीज स्वाद अनुसार हो तभी अच्छी है, ठीक है, एक्सेस किसी भी चीज की खराब है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आप लोग को बता दिया। देखिए बेटा स्वीट और सेवरी फूड्स के लिए जो है इसको जो है किया जाता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहो। एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। तो हमारे जो प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पे जो आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो एकदम ही आसान सवाल आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो है सवाल पूछा गया है ये। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो काफी आसान सवाल जो है इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप बहुत प्यार से जो है ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोमेटा। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन और जो है बना दे रहे हैं। स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होता है, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय, कौन जो है हमारे स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है बेटा, है ना। तो उसके जो है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है पाए जाते हैं बेटा, जो कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, मूव करेंगे आगे की तरफ। बीच बीच में मार्कर चेंज करते रहें, थोड़ा सा सही रहेगा। और ये यहाँ पर भी चल रहा है, वहां पर भी बढ़िया चल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेटा जो क्वेश्चन है ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, और CHSL में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो भैया CHSL में आया हुआ है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है बेटा, द प्लांट दैट बिहेव्स एज अ रूट पैरासाइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट।
2-3 स्टार बना लो बेटा। द प्लांट दैट बिहेव्स एज अ रूट पैरासाइट, जड़ परिजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा। जड़ परिजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा ही कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चा लोग। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुस्कूटा। कुस्कूटा जो है बेटा ये रूट पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है बेटा? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ठीक है ना, या दूसरों पे जो है डिपेंड रह के उसका खाना चुराता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो बेटा देखो, ये भी जो है आपका CHSL में आया हुआ है, डेटा डेटा एंट्री वाले जो है एग्जाम में आया हुआ है। कुस्कूटा इज कॉल्ड एज डोडर, इसे डोडर भी कहते हैं बेटा, ठीक है। दे आर येलो, ऑरेंज और रेड पैरासाइट प्लांट्स, ठीक है ना। तो ये आपके येलो, ऑरेंज या फिर रेड पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। देखो बेटा, दूसरे प्लांट से चोरी करते हैं ये। समझ गए? कुस्कूटा, कुस्कूटा को और क्या कहा जाता है बेटा? डोडर कहा जाता है। भैया लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम आप लोग को दिया जाता है, लिख डालिए इसे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, बट कोई बात नहीं बेटा, आपको एग्जाम निकालना है इस बार का, SSC CHSL और SSC GD। इसके अलावा आने वाले कई सारे जो है एग्जाम्स है, जिसमें जो है ये सब में जो है हेल्पफुल होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जल्दी मिलते नहीं है बेटा, है ना। और यहाँ पर मिल रहा है तो आप जो है नोट डाउन करते चलिए, और लोगों को बताते भी चलिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जो है सर करवा रहे हैं, आप लोग आइए देखिए, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड? एपिडर्मिस क्या होता है बेटा? तो एपिडर्मिस आपका आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। अब ये स्किन जरूरी नहीं कि इंसानों की ही हो बेटा, जानवरों को भी हो, ठीक है ना। जो एपिडर्मिस है ये प्लांट में भी जो आपकी जो बाहरी जो वो होती है पार्ट, उसको आप एपिडर्मिस कहते हो। तो क्या कह रहा है बेटा कि किस इनमें से किस में जो है आपका मल्टीपल एपिडर्मिस पाया जाता है, कई सारे एपिडर्मिस पाए जाते हैं बेटा। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? बोरहेविया, अमर्थंस, हेलियांथस और नेरियम। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है ये आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉटनी का पार्ट जहां पर भी आता है बस इंसान जो है परेशान हो जाता है। लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है बेटा, यहाँ आप लोग को सब करवाया जाएगा जितना भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेटा अनलिमिटेड टाइम है ना। यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ करवाया जाएगा, सब कुछ डिटेल में। जैसे सेंस ऑर्गन्स वगैरह जो है नहीं करवाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं करवाया जाता है, बॉटनी पूरा जो है नहीं हो पाता, यहाँ सब कुछ चलेगा बेटा। समझ गए? तो बस आप लोग करते जाइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा नेरियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? नेरियम, नेरियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कब कब आया है? तो ये SSC CGL 2014 में जो है आया हुआ है, टीयर 1 में। मैनी लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस यूजुअली कॉल्ड मल्टीपल एपिडर्मिस, वही है भाई। एपिडर्मिस इज अ सिंगल आउटर लेयर ऑफ लीव्स, फ्लावर, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट। मल्टीपल एपिडर्मिस फाउंड इन सम ऑर्गन्स, लीव्स, ऑर्गन्स लाइक लीव्स ऑफ नेरियम फिशेस, है ना, इन सब में जो है पाया जाता है। तो बेटा ऐसे याद कर लो, नेरियम में जो है आपके क्या पाए जाते हैं? कई सारे एपिडर्मिस पाए जाते हैं, ठीक है। हम्म। सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को, जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं सब के सब जो है करवा दिया जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, हम मूव करते हैं आगे की तरफ। और द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताइए बेटा। अभी ये कुछ देर पहले ही जो है आप लोगों को करवाया गया है कि किसने जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर जो है दिया। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। पानी पी लेते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर किसने दिया बेटा? तो हेबर लैंड ने दिया। ठीक है, ये अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना मैंने, टिश्यू कल्चर क्या होता है ये भी बताया था। तो देखो बेटा, टिश्यू कल्चर से जो है क्वेश्चन आपका आ गया। तो कहते हैं ना कि बेटा क्वेश्चंस जो है आपके रिपीट होते हैं। देखो कितनी जगह पर आया, उधर उधर जो है आया था बेटा एसएससी, उसमें CHSL में आया था। इधर देखो बेटा CAPF SI में आया है, CISF SI में आया है, दिल्ली पुलिस 2014 में आया है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बशर्ते जो है आपको पढ़ना आना चाहिए और बताने वाला जो है होना चाहिए। द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल कहाँ पर नहीं पाया जाता है बेटा? तो क्यूटिकल क्या होता है? तो ये पत्तियों के ऊपर जो है एक आपका जो है पार्ट होता है जो कि पत्तियों को मोटा करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, क्यूटिकल कहाँ नहीं पाया जाता है ये पूछा गया। तो बेटा लीफ पे तो पाया जाता है ना? तो लीफ जो है ये नहीं होगा, स्टेम में भी पाया जाएगा और फ्रूट्स के ऊपर भी पाया जाता है। फ्रूट्स की जो बाहरी की जो परत होती है वो क्या होती है? मोटी होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रूट। रूट में जो है क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। बाकी तो इसको लिखोगे कैसे बेटा? लिखोगे बेटा क्यूटिकल इज फाउंड इन लीफ, स्टेम एंड फ्रूट्स। ठीक है, इस प्रकार से देखो एक क्वेश्चन को जो है आप, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन को भी आप पॉजिटिव वे में जो है बढ़िया से लिख सकते हो। रूट में नहीं पाया जाता, बाकी सारी जगह पाया जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, और जो भी जो है नोट डाउन कर लिया करे। ठीक है, एट द एंड जो है हमें अपने नोट्स जो है भेज दिया करो। कहाँ पर बेटा? हसनैन @हसनैन71 टेलीग्राम पर। ठीक है ना, @हसनैन71 टेलीग्राम पर ये आप भेज सकते हो हमें। चलिए, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पता ही है, जो नया यहाँ पर आ रहा है बेटा वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम चैनल क्या है बेटा? GS बाय हसनैन अली। ठीक है, चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। SSC CGL 2013 में जो है आया है ये, क्यूटिकल इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, लीव्स, यंग शूट्स, है ना, प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स विद वैक्स, है ना, मैंने बताया था ना मोटा करता है। तो मोटा करेगा तो प्रोटेक्शन में ही जो आपका यूज होगा। सो दे प्रिवेंट द एक्सेसिव इवापोरेशन ऑफ वाटर, इट इज एब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस। ये पूरा जो है एक्सप्लेनेशन लिखने वाला है बेटा, लिख लीजिएगा आप लोग, ये पूरा ही जो है लिखने वाला है। ठीक है, ये चीज आप लिख चुके हो तो ये चीज मत लिखना आप लोग। ठीक है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा लिख डालिए। ठीक है, हिंदी में ये है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग स्टोमेटल पोर आर कॉल्ड, है ना। तो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, जो स्टोमेटा को जो है स्टोमेटा पोर को जो है क्या करती है? सराउंड करती है। उसे क्या कहता है? अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कौन जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है मदद करती है स्टोमेटा पोर्स को, स्टोमेटा के छेद को। तो बेटा गार्ड सेल्स। तो लिख लीजिए बेटा सीधे सीधे, है ना। यहाँ पे बस खाली देखो लैंग्वेज चेंज कर देता है, बस काम आपका वही है। स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं बेटा सराउंडिंग स्टोमेटा पोर्स, वो आपकी क्या होती हैं? तो गार्ड सेल्स होती हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम जो है तेजी से जो है भाग रहा है, तो हम लोग को भी थोड़ा तेजी से भागना पड़ेगा। एटलीस्ट आप लोगों को कम से कम 30 क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूं। ठीक है, और क्वेश्चन तो हमारे पास इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन देखते हैं कितने होते हैं। 30 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 30 ज़्यादा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी SSC CGL टीयर 2014 में आया हुआ है। ठीक है, और ये जो है स्टोमेटा पोर्स को गार्ड करते हैं कौन? गार्ड सेल्स। ठीक है, आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंटर कैलरी मेरिस्टम्स आर फाउंड इन, इंटर कैलरी मेरिस्टम्स जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मैंने ये, अच्छा आप लोग, ये एक टॉपिक है टिश्यू, टिश्यू यानी कि ऊतक। ऊतक में जो है आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, मे भी जो है टिश्यू का जो है एक लेक्चर जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं। अभी हालांकि ऐसा टिश्यू से रिलेटेड कोई लेक्चर जो है वीडियो मेरे यूट्यूब पर नहीं आई है, तो मे भी जो है टिश्यू से रिलेटेड जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखो यहाँ पर सेल पढ़ा दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ाया गया है, और
हाँ, सिर्फ अभी इतना ही जो है बायो में आपका हुआ है, तो आप लोग जाकर जो है इनको देख सकते हो। हालांकि टिश्यू जो है मैं जो है जल्दी ही इस पर एक प्रॉपर जो है लेक्चर जो है टिश्यू का लेने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में रहेगा, ताकि आपका सेल और टिश्यू, भाई सेल से मिलके ही तो टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम तो हम लोग ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सब करते ही हैं, पर टिश्यू नहीं होता है बेटा। तो टिश्यू भी जो है आप लोगों को करवाया जाएगा। हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स आर फाउंड इन, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इंटर नोड पे पाए जाते हैं। जैसे बेटा बांस होता है ना, बांस का ये पार्ट है, फिर ये आपका बांस होता है, ये ये जो पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम लोग इंटर नोड कहते हैं। तो यहाँ पर इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, और ये जो है इनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं बेटा, ठीक है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू के 3 डिवीजन होते हैं, इंटर कैलोरी है, एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है। तो इंटर कैलोरी जो है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। डिटेल आप लोग को बता दिया जाएगा, 2013 में आया हुआ सवाल है। मेरिस्टम इज द रीजन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अकर इन द प्लांट ग्रोथ जोन, तो ग्रोथ जोन में जब पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर 3 टाइप्स, अभी मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम होता है, और लेटरल मेरिस्टम होता है, ठीक है। ये सब जो है ग्रोथ करने में जो है मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, ये आप लोग खाली लिख सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम जो होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एपिकल मेरिस्टम है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, एंड लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग मूव करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। लीव्स ऑफ मैनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज, देखो बेटा जैसे छुई मुई होते हैं ना, छुई मुई जो है तुरंत आपकी जो है फोल्ड हो जाती है, और जो है वापस आपकी जो है आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कई घासों के पत्तों को मोड़ने और खुलासा करने में ये जो है सक्षम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्वेश्चन जो है पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। Their mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. They have stomata on both sides of the leaf. They have high levels of silica. They have specialized bulliform cells. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो इनके पास बेटा स्पेशलाइज्ड बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, लिख लीजिए, ये भी अच्छा है। अच्छा सवाल है ये। हम्म। और कसम खा लीजिए कि 2023 में सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनकी अभी उम्र जो है 18 की जस्ट हुई है। सोचिए बेटा 18 के बाद 19 में ही अगर आपकी नौकरी लग जाए तो कितना भौकाल हो जाएगा, भौकाल, और कितना ज़्यादा जो है आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जो है शादी से पहले आपके पास कम से कम नहीं तो 7-8 साल होंगे, और इस 7-8 साल में आप आराम से खर्च भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद तो बेटा शादी होनी है, ठीक है। और जब पैसा होगा तो शादी भी अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मोनोकॉट लीव्स ऑफ ग्रास प्लांट्स बुली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट, किस फॉर्म में होते हैं बेटा, बुली फॉर्म जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर एपिडर्मिस, और यही जो है हेल्प करते हैं क्या बेटा, रोलिंग और फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, तो जब हमारे पत्तियों से, तो जब हमारे पत्तियों से क्या होता है बेटा, पत्तियों से जो है पानी बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये होता है, उससे भी जो है ये आपका मदद करता है, बचाता है, क्योंकि बेटा फोल्ड हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन लेस होगा। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 हो गए हैं, 20 हो गए हैं कि 21 हो गए हैं, 20 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम प्लांट वी गेट मॉर्फिन। मॉर्फिन का मतलब क्या होता है बेटा, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन मिलता है बेटा, अफीम। अफीम बेटा एक नशीला पदार्थ है। तो किस पार्ट से जो है हम लोग को जो है मॉर्फिन मिलता है बेटा, मॉर्फिन भी जो है आपका नशीले ड्रग्स वगैरह में जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर लीव्स, स्टेम, बार्क, फ्रूट कोट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा फ्रूट कोट। फ्रूट कोट से जो है हम लोगों को मिलता है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ ये सवाल है। हाँ,
मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड फाउंड इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ पॉपी प्लांट्स, ठीक है ना। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपी कैप्सूल या फिर फ्रूट कोट्स। तो फ्रूट कोट्स जो है पाया जाता है। एल्कलॉइड बोले तो इसमें से स्मेल भी आती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड, ठीक है ना। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है बेटा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया था, क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमा मिसिंग है बेटा, ठीक है। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन, डीएनए और कहाँ पाया जाता है, तो बेटा आप बताओ। देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है ये वाला, है ना। न्यूक्लियस को छोड़ के और डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। समझ रहे हो आप लोग। शाबाश मेरा बच्चा लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो एसएससी सीजीएल 2015 में देखो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, समझ गए आप लोग। बस क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं उसे लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जा रही है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट, तो बेटा क्रोमोसोम को हम लोग अच्छे से कब स्टडी कर सकते हैं, जब वो थिक हो जाएं, है ना। ये क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम मैंने बनाया है जहां से ये अटैच होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोसोम आपस में कहाँ से अटैच होते हैं, तो उस पॉइंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किस फेज में जो है क्रोमोसोम को बेस्ट आप स्टडी कर सकते हो, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या फिर जीगोटीन। जल्दी से बताइए बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम मोटे हो जाते हैं, मोटे यानी कि थिक हो जाते हैं बेटा, है ना, और कंडेंस हो जाते हैं। तो इनको स्टडी करना क्या होता है बेटा, आसान हो जाता है बेटा। ये सारे फेज क्या हैं, ये सारे फेज सेल डिवीजन के हैं, ठीक है ना। सेल डिवीजन भी से भी जो है आजकल सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो सेल डिवीजन भी जो है आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, बस आप लोग बने रहिए साथ ही साथ। धीरे धीरे बहुत ही सारी चीजें जो है होने वाली हैं आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखो एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है, अभी बताया ना मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। मेटाफेज इज वन ऑफ देम विच बेस्ट स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम कैन बी डन बिकॉज दिस स्टेज क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस और थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आराम से जो है आप इसे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24। स्टेम सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स कम फ्रॉम, तो बेटा ये भी बहुत ज्यादा जो है वो है, स्टेम सेल्स का इस्तेमाल आजकल जो है बहुत सारी जगहों पर किया जा रहा है। कैंसर को ट्रीट करने में किया जा रहा है, बाल्डनेस को ट्रीट करने में किया जा रहा है, बहुत मतलब ऑर्गन्स को रीजेनरेट करने में किया जा रहा है स्टेम सेल्स, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है कैपेबल होती हैं, वो किसी भी तरीके का जो है ऑर्गन में जो है डेवलप हो जाती, किसी भी तरीके के टिश्यू में जो है डेवलप हो जाती हैं, उसके आसपास की टिश्यू से रिलेटेड। तो स्टेम सेल्स पे काफी ज्यादा जो है वो भी चल रहा है। तो कहाँ से हम लोग पा सकते हैं, रूट्स, स्टेम्स, एम्ब्रियो, फ्लावर। तो जाहिर सी बात है बेटा ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये आपका एम्ब्रियो में पाया जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो से जो है इसको हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मैट्रिक लेवल में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आराम से कर ही लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। Stem cells are undifferentiated cells of multicellular organisms which have capability to give rise to indefinitely more cells of same type, है ना। कई सारे सेल्स जो है बन सकते हैं, जैसे कॉमनली स्टेम सेल्स केम फ्रॉम मेन सोर्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है आपका पाया जा सकता है, फ्रॉम ब्लास्टोसिट्स एंड एडल्ट टिश्यू बोन मैरो, तो बोन मैरो से भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन निकाला कहाँ से जाता है बेटा, एम्ब्रियो से जो है निकाला जाता है, क्योंकि बेस्ट जो है यहीं का माना जाता है। समझ गए आप लोग। नोट डाउन करते हुए चलिए, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं जरा आप फटाफट जो है कमेंट करके बताइए, आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, जितना भी अभी आप लोगों ने जाना है, ठीक है। और क्या आप लोगों ने सीखा कि एग्जामिनर जो है आपको अपनी ही लैंग्वेज में कैसे फंसा सकता है। जैसे क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा वाला आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ना। फिर एक पैरासाइट प्लांट वाला आया था। तो सारे ही क्वेश्चन बेटा बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे लेवल के हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग, ठीक है।
मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट सेल वॉल जो है किसका बना होता है? तो प्लांट सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज की जो रिजिडिटी होती है वो किसके वजह से होती है? जल्दी से बताइए बेटा। रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, सेल वॉल की रिजिडिटी किसके वजह से होती है बेटा? तो ये होता है लिग्निन। किसके वजह से होती है बेटा? लिग्निन के वजह से होती है। समझ गया है? सेल वॉल की जो रिजिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? लिग्निन के वजह से होती है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? हम्म, चलिए आगे की तरफ जो है बेटा बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन तो अभी इसमें और भी सारे हैं। बस एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी पीडीएफ पे जाते हैं। पीडीएफ में भी जो है, पीपीटी में भी जो है 10 क्वेश्चन उसमें हैं। और वो हमारी जो मैंने आप लोग को ग्रुप पे जो है पीडीएफ जो है डाल रखा है, वो वाले 10 क्वेश्चन, तो उसको जल्दी जल्दी जो हम लोग रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों में से जो है सबने वो वाला कर रखा होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में कौन नहीं फिट होता है बेटा? तो सेल थ्योरी में फिट नहीं होता है वायरस बेटा। कौन नहीं फिट होता है? वायरस। ठीक है। और वायरस को ही क्या कहा जाता है? वायरस को ही कहा जाता है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जिंदा और मृत के बीच जो है ये क्या मानी जाती है बेटा? जिंदा और मृत के बीच कड़ी मानी जाती है ये। ठीक है ना? जिंदा और मृत के बीच कड़ी मानी जाती है। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? जल्दी से बताओ। डिस्कवर्ड बाय, हम वेट कर रहे हैं किसने जो है इसकी डिस्कवरी की थी? वो डिस्कवर्ड वायरस। तो वायरस की खोज किसने की थी बेटा? इवानो वोस्की ने। किसने की थी? इवानो वोस्की ने जो है की थी। तो याद रखना बेटा आप लोग। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। करवा देते हैं क्वेश्चंस। और बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कि और क्वेश्चंस करवाया जाए, क्योंकि अभी जब हम पीपीटी पे जाएंगे तो उस पर भी जो है कम से कम 5-10 मिनट तो लगेगा। ठीक है। अभी इसमें जो है आपके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। एट अबाउट हमको लगता है कितने क्वेश्चंस हैं, तो टोटल जो है यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, 50 के आसपास ऐड किए हुए हैं बेटा। 50। बोलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम्म, चलिए देखते हैं कितना हो जाता है। एटलीस्ट 1.5 घंटे की क्लास तो कर ही लेते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब आपको पता ही है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। डैश आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड शूट फॉर्मेशन। बेटा क्या होते हैं जो कि आपके केमिकल्स होते हैं और सेल डिवीजन में मदद करते हैं और शूट फॉर्मेशन में भी जो है मदद करते हैं बेटा? तो बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बेटे प्लांट हार्मोन से रिलेटेड सवाल है ना? प्लांट हार्मोन्स अपने पास ज्यादा है भी नहीं, टोटल जो है आपके 7 ही जो है प्लांट हार्मोन्स हैं, जिनको जो है डिस्कस कर लेंगे हम लोग बहुत जल्दी। साइटोकाइनिन, जिबरलिंस, डोमेन्स और ऑक्सिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कमेंट करिए, कमेंट करिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ऑक्सिन कहेंगे, हालांकि ऑक्सिन को हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बना हुआ है उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। क्या कह रहा है बेटा? ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को शुरू कौन करते हैं बेटा? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका करेक्ट? साइटोकाइनिन। और याद रखना बेटा, साइटोकाइनिन अकेले काम नहीं करता है। तो साइटोकाइनिन जो है काम करता है ऑक्सिन के साथ मिलके। समझ गए आप लोग? तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन अगर इनिशिएशन की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, तो सूट फॉर्मेशन या सेल डिवीजन कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बौने पौधों को लंबा करने में मदद कौन करता है, जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनको ज्यादा लंबा करने में मदद कौन करता है? तो बेटा जिबरलिंस। जिबरलिंस का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना? इट मेक ड्वार्फ प्लांट टॉल, इट मेक ड्वार्फ प्लांट
टॉल। तो बेटा बौने पौधों को जो है ये क्या कर देता है, बौने पौधों को ये लंबा कर देता है। कौन बेटा, तो जिबरेलिन्स। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइटोकाइनिन आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, और इन्हीं को हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं बेटा, दैट इनिशिएट सेल डिवीजन इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फटाफट जो है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन, आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, तो ये तो एकदम ही आसान सवाल जो है पूछ लिया गया है कि आरएनए और डीएनए कहाँ बनते हैं बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर ही आपका एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। तो आरएनए और डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है। नोट डाउन करिए फटाफट, फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। तो भैया कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल किसे कहते हैं, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो भैया जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं ना बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा। ब्रेन ऑफ सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नोट डाउन करिए, आगे की तरफ चलते हैं। 30 करवा देते हैं यहाँ से, ठीक है, 30 करवा देते हैं यहाँ से, और 10 जो है उधर से हो जाएंगे आपके पूरे। द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसे हम लोग कहते हैं बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं लाइसोसोम्स को। किसको कहते हैं बेटा, लाइसोसोम्स को। और लाइसोसोम्स की अगर बेटा बात करें तो ये जो है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये लिख लेना बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो है आपका यही है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इधर से हो गए, 10 क्वेश्चन उधर हो जाएंगे। अब देखो बेटा आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो बेटा अब बेसिक क्वेश्चन आने लगे ना, यानी कि जितने भी जो एग्जामिनर घुमा फिरा के सवाल देता था वो हम लोगों ने कर डाला है, ठीक है। अब वही सब बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। और जो आपके बेसिक एग्जाम में आ सकता है, जैसे एसएससी जीडी में आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ 10 क्वेश्चंस और हैं हमारे पीपीटी के, वहां से जो है कर लेते हैं, और फिर जो है इसको क्या करते हैं बेटा, एंड करते हैं हम लोग, है ना। फिर अपन लोग इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन फिर से, ठीक है। ये भूल गया था हम करना, आप सभी लोग का वेलकम तो अभी कर ले रहे हैं ना, जब जागो तब सवेरा। चलिए, तो पहला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट ओबे सेल थ्योरी। तो भैया बताइए सेल थ्योरी को ओबे कौन नहीं करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, वायरस। अब आप लोग अपनी कॉपी में जो भी नोट कर चुके हो वो बढ़िया है, अब यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ चुके हो, तो फटाफट जो आप लोग आंसर दोगे, ठीक है ना, मोबाइल को पकड़े रहिए और जो है आंसर जो है आप लोग टाइप करिएगा। तो कौन नहीं फॉलो करता है सेल थ्योरी को, तो वायरस बेटा। और वायरस को ही क्या कहा जाता है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिंदा और मृत के बीच कड़ी मानी जाती है। इवानोवस्की साहब ने जो है इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है। और कोरोना भी जो है आपका किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, जो कि आतंक मचा दिया है हर जगह पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी बेटा, तो जल्दी से बताइए, अगर ये क्वेश्चन नहीं नोट किया है तो लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या है बेटा, फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या नाम है बेटा इनका, फ्रेडरिक मिक्सचर साहब जो हैं, ये जो है इसकी खोज किए थे, फ्रेडरिक मिक्सचर साहब ने जो है इसकी खोज की। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, द फैक्ट दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ये किसने बताया था, तो भैया ओमनिस सेलुला, ई सेलुला जो है किसने शब्द दिया था बेटा, इसी का तो मतलब ये होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आर वर्षो, रुडोल्फ वर्षो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। भाई जीवन का भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं? जीवन का भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं? तो इसका इसका आंसर दीजिए आप सब लोग, वेट कर रहा हूं। आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हुई है ना? एक मिनट क्लास 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 मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। फिर से आते हैं हम। हाँ, F5। हाँ, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, एक बार जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गेनिज्म डज नॉट ओबे सेल थ्योरी। तो बेटा वायरस है। ठीक है, ये आप लोग लिख चुके हो। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी बेटा? तो फ्रेडरिक मिक्सचर साहब ने की थी। ये भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आई थिंक एक या 2 मिनट के लिए जो है हमारी स्क्रीन शेयर नहीं थी, लेकिन हमारी आवाज आ रही थी आप लोगों को। बट कोई बात नहीं, होता है होता है। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिक्सचर साहब जो है न्यूक्लिक एसिड की खोज किए थे। ठीक है ना? कहते हैं ना आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा द फैक्ट दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो शब्द है वो किसने दिया बेटा? तो वो दिया था आपके आर वर्शो या रुडोल्फ वर्शो ने। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग को ऑलरेडी पता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये चौथे सवाल पे थे, जब हमें याद आया कि यार भैया स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए बेटा। तो जीवन का भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं बेटा हम लोग? तो इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जीव द्रव्य। और अंग्रेजी मीडियम वाले जो है लिखेंगे बेटा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है, जो वर्ड है बेटा, वो किसने दिया था? तो वो दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे साहब ने ही जो है ये कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? वो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक स्वरूप जो है इन्हें कहा जाता है। तो छाप डालिए बेटा, उड़ा डालिए बिल्कुल। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिकॉग्नाइज एंड नेम द न्यूक्लियस। तो भैया कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने सबसे पहले जो है न्यूक्लियस को देखा और नेम किया? तो भैया रॉबर्ट ब्राउन। जैसे इस समय बेटा मिस्टर ब्राउन के केक चल रहे हैं ना, वैसे उस समय रॉबर्ट ब्राउन फेमस हुए थे। ठीक है, हम्म, आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। साथ ही साथ बेटा देखो, समय आप लोग को नहीं वेस्ट करना है। साथ ही साथ अभी के अभी जो है आप लोग लिख लिया करो। पीडीएफ ईडीएफ के चक्कर में ना पड़ा करो कि पीडीएफ मिलेगा, ये सब ढकोसला है बेटा। ये मिल जाए वो मिल जाए, जिस समय आपको पढ़ाया जाए बस उतनी समय आप कर लोगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो उतनी समय जो है आप एक्टिव होके जो है सब कुछ लिख लिया करो। ठीक है, और जिन लोग का जो थोड़ा बहुत छूट रहा है वो दोबारा से भैया वीडियो चला के देख लेना। हालांकि पीडीएफ इसकी अवेलेबल है ग्रुप पर हमारे। विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो भैया कौन सा जो है ऑर्गेनल है अदर देन न्यूक्लियस जो कि डीएनए कंटेन करता है? तो ये क्वेश्चन देखो 50 बार पूछ चुके हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। चलिए, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, अभी कुछ देर पहले बताया था। तो सब लोग कमेंट करके बताओ बेटा क्या आंसर है। देखते हैं कौन जो है एक्टिव बच्चा था क्लास में। वेरी गुड, शाबाश, हाय शाबाश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा लिग्निन। ठीक है, चिटिन क्या होता है बेटा? तो चिटिन आपका प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और ये किसका पार्ट होता है बेटा? तो मशरूम का। मशरूम बेटा किसका है पार्ट? तो फंगस में आता है बेटा। ठीक है ना? तो मशरूम की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है। सुबेरिन के वजह से जो है, सुबेरिन आपका कॉर्क में पाया जाता है, जिसके वजह से जो वाटर होता है बेटा इसके आर पार नहीं जाता है। वाटर इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल किसके वजह से बेटा? तो ओनली बिकॉज ऑफ सुबेरिन। समझिएगा, पिक्टिन बेटा ये भी जो है आपका इसलिए होता है क्योंकि जो है ये थिकनेस जो है बढ़ाने में जो है मदद करता है। और ये साथ साथ जो है आपका किसमें पाया जाता है? तो जो बार्क वगैरह होती है ना, उसमें जो है ये पाया जाता है। ठीक है,
तो ये है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लिग्निन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली इलास्टिक, इट इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, भैया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत तन्य होती है, किसके वजह से? तो आंसर दीजिए आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इलास्टिक है, किसके वजह से? हम्म तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटीन। वेरी गुड, जिनका भी करेक्ट आंसर आ रहा है शाबाश। चलिए आगे की तरफ चलेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन आप देखो मेम्ब्रेन बाउंड पूछा गया, अगर आपसे जो है स्मॉलेस्ट पूछा जाए और मेम्ब्रेन ना लगाया जाए तब आपका आंसर दूसरा होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड जो है दूसरा होगा। तो स्मॉलेस्ट जो होता है बेटा वो तो राइबोसोम्स है ना, और राइबोसोम्स को ही क्या कहा गया है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा गया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तो बेटा लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स को ही क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब ये ब्लास्ट होते हैं तो इनमें से ही एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा एंजाइम निकलता है ये, है ना। ब्लास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेल को डिस्ट्रॉय करना होता है, ये किसी अनवांटेड चीज को जो है वो करना होता है। और बार बार इन लाइसोसोम्स के लिए एक कमेंट तो मैं करता ही हूँ कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला काम है बेटा इनका। तो एंजाइम का नाम बताइए बेटा, कौन सा निकलता है लाइसोसोम से? हाँ, तो हाइड्रोलेस नामक जो है एंजाइम जो है यहाँ पर निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? हाइड्रोलेस नामक एंजाइम निकलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक लास्ट आपका है, द टर्म मियोसिस इज कॉइन्ड बाय, देखो बेटा हमारा जो सेल डिवीजन है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। समझ गया, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस से जो है हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। इसका डिटेल जो है सेल डिवीजन का भी जो है आप लोग को लेक्चर जो है दिया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ होती है, चोट वगैरह लग जाए उसको भरने में जो है मदद करता है। ठीक है, और मियोसिस जो है बेटा, मियोसिस जो है ये आपका होता है कब, तो जब जो है हमारा क्या कहते हैं, आ, जब आपके जो है ओवा और स्पर्म जो है आपके फ्यूज होते हैं, तो उसमें जो डिवीजन होता है वो आपका मियोसिस होता है। ठीक है ना, और ये लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये किसने दिया था ये सब, तो ये दिया था फार्मर और मूरे साहब ने। किसने दिया था बेटा? फार्मर और मूरे साहब ने। तो लिख लीजिएगा, बाकी सेल डिवीजन का जो डिटेल वर्जन है बेटा वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। एक मिनट, फाइव करते हैं मेरा यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ठीक है क्लास, तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नया वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अब कल मिलेंगे हम लोग एक साल के बाद, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।